छह महीने का बच्चा मेरे पेट में उस समय पल रहा था और शायद उसके बारे में सोचने का तो मेरे पास समय भी नहीं। सोने का समय था, ना रेस्ट करने का समय था, ना खाना खाने वर्ष 1999 के भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध की जब बात होती है तब तक हमारे मस्तिष्क में, हमारे जहन में उन्हीं सैनिकों का चेहरा उभर कर आता है जो उस वक्त तिरंगों में लिपट कर आ रहे थे, जिनकी कुछ दिन पहले शादियां हुई थी, जिनके बच्चे छोटे थे। कोई अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, घर का इकलौता चिराग था, अकेला वारिस था। कोई भाई, किसी बहन का अकेला भाई था, कोई अपने पिता का एकमात्र आंखों का तारा था। लेकिन उन्होंने इन तमाम जिम्मेदारियों को एक ओर रख के देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी को चुना। देश की सुरक्षा के लिए उसकी तन मन धन पर आंच ना आने पाए, उस देश की शान पर कोई धब्बा न लगने पाए, उसलिए उन्होंने इन तमाम जिम्मेदारियों को दूर रख के देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर गति को प्राप्त होगा, लेकिन दुश्मन को 1 इंच भी अपने देश की मिट्टी न दी। और ऐसे रणबांकुरों का जब जब नाम आता है तो हमारे दहन में वही जो सीन है, उनकी वीरता है, उनकी अद्भुत शौर्य, अद्वितीय पराक्रम की जो गाथा है, वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में, मन में उभर आती है। और कारगिल युद्ध के सैनिकों की बात करने के बाद एक ऐसा सैनिक भी है, क्योंकि तमाम जो सैनिक है ये पुरुष सैनिक थे, इनकी बहादुरी, इनकी वीरता, इनकी गाथा हमने सुनी, हमने देखा। लेकिन एक ऐसी भी सैनिक थी जो कारगिल युद्ध का हिस्सा थी, कारगिल युद्ध में अपना सब कुछ तन मन धन से पूरी तरीके से देश की सेवा कर रही थी, कारगिल युद्ध का हिस्सा थी, सैनिकों के साथ लड़ाई में शामिल थी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच, गोलों की धमाकों के बीच, कान फाड़ने वाली साउंड आवाज के बीच, युद्ध के साए में 6 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान, 6 महीने की गर्भवती होने के बावजूद एक महिला सैनिक जो देश की सेवा कर रही थी, उसका नाम है यास्का हटवाल। दरअसल ये यास्का हटवाल है, कैप्टन यास्का हटवाल। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है। और बता दूं, इनकी जो पिता हैं वो भारतीय सेना में काम करते थे, तो बचपन से ही इनको भारतीय सेना के बारे में जानने का मौका मिला और सेना के प्रति इनका रुझान पिता को देखकर पैदा हो गया। इन्होंने सोचा कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं भी पिता की तरह, पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सेना का हिस्सा बनूंगी। उसके बाद इनकी स्कूलिंग हुई। इनकी पिता चूंकि देश के विभिन्न शहरों में पोस्टेड है, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है जो बरेली के केंद्रीय विद्यालय में हुई। उसके बाद ये आगे की शिक्षा के लिए आगे गई। उसके बाद उन्होंने सीधे एनडीए की तैयारी की। एनडीए के बाद सीधे भारतीय सेना में ट्रेनिंग के लिए देहरादून आईएमए, इंडियन मिलिट्री अकादमी पहुंची। वहां से पासिंग आउट के बाद वर्ष 1994 में ये भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। अब इनके तन पर वर्दी थी, ये देश की सैनिक बन चुकी थी। और इनकी जो कमीशन है वो आर्मी सप्लाई कोर है, आर्मी एएससी। आपको बता दूं, एएससी है वो भारतीय सेना की ऐसी बटालियन है जो पूरे देश के हर हिस्से में, जहां तक पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां भारतीय सेना है, चाहे कितने दुर्गम इलाके हों, लड़ाई के मैदान हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, लेकिन ये सेना जो सप्लाई कोर है, ये सेना के लिए उसकी जो जरूरत की चीजें हैं, मतलब खाने का सामान, पीने का सामान, कपड़े, क्लोथिंग, जूते, बेल्ट, कैप, बाकी जो तमाम इक्विपमेंट सेना के हैं उनकी सप्लाई करती है। सेना को हर जगह राशन पहुंचाती है, यानी सेना की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। उस आर्मी सप्लाई कोर में कैप्टन यास्का हटवाल को नियुक्ति मिलती है, वहां पोस्ट होती है। उसके बाद इनकी जो पोस्टिंग है लद्दाख की आती है। लद्दाख में इनकी पोस्टिंग हुए 2 साल हो चुकी थी। पूरी तरह से लद्दाख की जो लद्दाख का इलाका है, जहाँ -20, 25, 30 डिग्री तापमान रहता है, वहां रहकर देश की सेवा कर रही थी। उनको पूरी तरीके से इलाके का एक अनुभव हो चुका था कि यहाँ कैसे रहा जाता है, किस प्रकार में, किस वक्त कौन से हालात से लड़ना होता है, किस वक्त कितनी सर्दी होती है तो सैनिकों को कैसे रहना चाहिए। बाहर रह रही थी उस वक्त, ये पूरे 6 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। उसी समय कैप्टन यास्का हटवाल को आदेश मिलता है कि कारगिल युद्ध शुरू हो चुका है, दुश्मन सैनिक हमारी चोटियों पर चुपके से घुसकर बैठ गए हैं, उनको खाली करवाना है, लिहाजा आपको फौरन कारगिल के लिए मूव करना है। ये सुनकर कैप्टन यास्का हटवाल बिल्कुल खुशी अपनी पूरी सैनिकों को आदेश देती हैं कि बहुत जल्द हमें करगिल पहुंचना है।
और सैनिकों के लिए पूरी जो सप्लाई है, उनके गोला बारूद है, एमुनिशन है, उनका राशन है, उनके क्लोथिंग है, कपड़े हैं, सोने का सामान है, खाने पीने का सामान है, जरूरी दूसरी चीजें उन तक पहुंचानी है। युद्ध में ही हमें उनके साथ में रहना है। सीधे करगिल पहुंचती हैं, वहां रहकर हमारे देश की सेना के साथ, बाकी सेना के साथ, ये बाकी जो सैनिक हैं उनके साथ हमारी महिला सैनिक, बहादुर महिला सैनिक पूरी तन मन से कूद पड़ती हैं उनके सैनिकों के लिए। जिस यूनिट में जितना सामान चाहिए था, राशन चाहिए था, एम्यूनिशन चाहिए था, गोला बारूद चाहिए था, वो सब पहुंचा रही थी। तमाम यूनिट हैं उनको पूरी सप्लाई दे रही थी। चूंकि उस वक्त हमारे देश में अफरा तफरी का माहौल था। हमारे सैनिक जो हैं बिल्कुल नीचे थे। पाकिस्तान की सेना 17,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,500 जैसी ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा बैठी थी। हमारी सेना एकदम नीचे थी, धरातल पर थी। उसको नीचे से चढ़कर 75, 70, 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई पर रस्सी के सहारे चलकर ऊपर पहुंचना था। उसके बाद उनके बंकर में घुसकर उनको मारना था। इतनी कठिन जो चुनौतियां हैं उसको भी झेलने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार थी। इधर कैप्टन यास्का हडवाल है, पूरी तरीके से सैनिकों के साथ जो ड्राई राशन लड़ाई में जाता है उसकी पूरा बंदोबस्त कर रही थी। तमाम वो गोलों की तड़तड़ाहट, गोलियों की आवाज, धमाकों के बीच ये युद्ध में 6 महीने की प्रेग्नेंट होने के बावजूद पूरी तन मन श्रद्धा से देश की सेवा कर रही थी। अपनी ड्यूटी का, वर्दी का पूरा जो जिम्मेदारी है, निर्वहन है, कर्तव्य का पालन कर रही थी। हमारी सेना सीधे ऊपर पहुंची। इधर कैप्टन यास्का हडवाल करगिल में ही उनकी सेना के लिए तमाम जो जरूरी चीजें हैं, सुरक्षा उपकरण है, उनकी सप्लाई कर रही थी, रह रही थी। अपने यूनिटों को यूनिट में रहकर दूसरे सैनिक हैं उनके लिए जो सामान है भिजवा रही थी। चूंकि पूरी जो इनकी बटालियन है वो दुश्मन की गोला बारूद की हद में था, लेकिन किसी तरह की परवाह किए बिना ये दुश्मन देश के खिलाफ हमारे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सैनिक, एक महिला सैनिक जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो काम कर रही थी। जब किसी यूनिट को जरूरत पड़ती, इनको फोन आता, फौरन गाड़ी में उतना सामान लोड कराकर खुद जाके पूरी सप्लाई करा के आती। जहाँ राशन चाहिए होता है, जहाँ ड्राई राशन, चूंकि लड़ाई में 72 घंटों का ड्राई राशन, सूखा राशन मिलता है। मतलब आटे मैदा की बनी हुई गोलियां या दूसरे और चीज़ें जो खराब ना हो, चने वगैरह जो ड्राई चीज़ें होती हैं, जो लड़ाई में दुश्मन देश के बाद देश की सेना के सामने हमारी सेना पहुंचती है तो खाने का व्यवस्था नहीं होती है, तो मौका मिलने पर सूखी चीज़ें खा सकें जिससे उनका जीवन है चल सके। उस राशन की सप्लाई कर रही थी। पूरे तन मन से श्रद्धा से काम कर रही थी। हमारे सैनिक लगातार ऊपर चढ़कर दुश्मन जो सेना है उसको खदेड़ रहे थे। उसके बंकर में घुसकर उसकी गन को खींचकर उनको मार रहे थे, भगा रहे थे। हमारी जो देश की सेना के लिए पीछे से ये रीढ़ की हड्डी की तरह, बैकबोन की तरह खड़ी कैप्टन यास्का हडवाल पूरी जो सैनिक सामग्री है उसको पहुंचा रही थी। युद्ध में रहकर गोला बारूद के बीच, धमाकों के बीच, तड़तड़ाहट, गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अपनी सेवा दे रही थी। कोई खौफ दिल में न था। उसके बाद दुनिया ने देखा किस तरह हमारे सैनिकों ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर खदेड़ा, उसको पीछे धकेला। 26 जुलाई 1999 को हमारे देश ने कारगिल पर विजय पा ली। उसके बाद तमाम जो सैनिक हैं वो घर लौटते हैं। उसके बाद कैप्टन यास्का हडवाल की तस्वीर है तमाम नेशनल मीडिया और देश के अखबारों में प्रमुखता से छपती है। पूरे देश ने उस वक्त कैप्टन यास्का हडवाल को बहुत सैल्यूट किया, उनका सम्मान किया, उनको इज्जत दी, उनकी फोटो को निहारा। उनको लगा कि वाकई हमारे देश का एक सैनिक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कितना ताकतवर है, कितना प्रोफेशनल है, कितना वेल ट्रेंड है। जो खराब मौसम, विपरीत मौसम, खराब चुनौतियां, ऊंची पहाड़ी और चट्टानों पर चढ़कर भी दुश्मन को बड़े आराम से खदेड़ सकता है। शायद पूरी दुनिया में हमारी भारतीय सेना इसीलिए जानी जाती है। और कैप्टन यास्का हडवाल आज सेना से रिटायर हो चुकी है। उनके 2 बेटे हैं, पति भी सेना में थे। आज भी जब वो उनसे कोई बात करता है कारगिल की तो उनकी याद दिमाग जहन में वही कारगिल की पुरानी याद आज भी ऐसे ताज़ा होती है मानो ये घटना 25 साल पहले नहीं, बिल्कुल 25 घंटे पहले घटी हो। वो तमाम खासतौर से युवा लड़कियों को देश की सुरक्षा की बातें सुनाती हैं, उनमें देशभक्ति की भावना भरती हैं। और आज तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, जो सोशल संगठन हैं, उनके साथ जुड़कर देश की सेवा कर रही हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे सैनिकों के हाथ में जब तक हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तब तक हमारे देश की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। कैप्टन यास्का हडवाल को हमारा